हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के सुपर हीरो विनाश दूत के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ कॉमिक्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो चैनल में अपलोड की हुई हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वो वीडियो ज़रूर देखें और हमें बताएं वो वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी 1986 में राज कॉमिक्स के पहले सेट में सुपर हीरो विनाश दूत की पहली कॉमिक्स इशू नंबर 04 विनाश दूत प्रकाशित हुई। लेखक थे प्रसिद्ध परशुराम शर्मा और चित्रांकन था जगदीश पंकज जी का। 1986 में जब गुप्ता बंधु इंडियन कॉमिक्स में इंडियन सुपर हीरो को कॉन्सेप्ट सोच रहे थे तो नागराज के साथ ही गगन और विनाश दूत का भी आइडिया उनके दिमाग में था। नागराज के प्रकाशन में देरी के कारण विनाश दूत को राज कॉमिक्स में फर्स्ट सुपर हीरो बनने का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए अब चलते हैं विनाश दूत की स्टोरी की तरफ। विनाश दूत की फर्स्ट कॉमिक में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक समय तबाह हुए वज्र ग्रह का खबर ट्रेंड किया जा रहा था। एक उल्कापिंड खबरों में छाई हुई थी। चूँकि हिंद महासागर में इस उल्कापिंड के गिरने की संभावना सबसे अधिक थी, इसलिए समीप भी भारत में इसकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा थी। भारतीय वैज्ञानिकों के साथ अपराध जगत के खतरनाक ग्रुप रेड स्टार की नज़र भी इसी पर थी। सभी के अनुसार वज्र ग्रह का इकलौता बचा हुआ प्राणी विनाश दूत इसी उल्कापिंड में है और अगर वह जिंदा होगा तो वह भारत में पहुंचेगा और यहीं से अपनी बुराई और अपराध के विरुद्ध जंग की शुरुआत करेगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर सोम स्वयं इंडियन नेवी के साथ हिंद महासागर में विनाश दूत से मिलने पहुंचते हैं। थोड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें वहां विनाश दूत मिल ही जाता है। दरअसल वज्र ग्रह का यह हिस्सा विनाश दूत का हेडक्वार्टर होता है। विनाश दूत ने प्रोफेसर सोम को बताया कि उसके साथी ने उसे धोखे से वहां कैद कर लिया था, लेकिन वज्र ग्रह में ही प्रलय के कारण वह भी मारा गया। प्रोफेसर सोम के साथ वह भारत की ओर निकलने ही वाला था कि वहां पर रेड स्टार के आदमियों ने हमला शुरू कर दिया। फिर विनाश दूत ने उन सभी का मुकाबला किया। यहाँ पर उसका सामना आणविक मानव जकोटा से हुआ। अपनी असीमित शक्तियों के कारण विनाश दूत विजयी हुआ। इसके बाद वह प्रोफेसर सोम के साथ भारत पहुंचा और प्रोफेसर सोम ने उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक घोड़ा चेतक गिफ्ट किया। यहाँ तक की कहानी आपने विनाश दूत कॉमिक्स में पढ़ी। इसके बाद विनाश दूत की 2 कॉमिक्स और आई, रेड स्टार और दलदल का दैत्य। इसके बाद विनाश दूत की झलक हमें दिखी थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कुछ कॉमिक्स में। पहली थी मई 1992 में प्रकाशित इशू नंबर 12 शैतान कॉमिक्स। इस कॉमिक्स में विनाश दूत की सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन के साथ जोड़ी दिखाई गई। फिर यह जोड़ी इसे इशू नंबर 21 भंजा और इशू नंबर 22 खतरा में दिखाई दिए। प्रयोग करने में राज कॉमिक्स उस समय की काफ़ी रचनात्मक हुआ करती थी। हॉरर कॉमिक्स में सुपर हीरो का तड़का एक अलग ही मज़ा देता था। मुझे याद है कि ये कॉमिक्स मैंने अपनी एक ट्रेन यात्रा में अपने दादाजी के हाथों से जीत करके लिवाई थी। कॉमिक्स में डर तो उतना नहीं लगा, पर विनाश दूत और गगन का अपीयरेंस ज़बरदस्त लगा। विनाश दूत और गगन की जोड़ी को हमने स्पेशल इशू 01 नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के साथ ही परमाणु की रोड रोलर स्पेशल इशू 21 में भी देखा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रोड रोलर और भंजा कॉमिक्स का सीरियल नंबर एक ही था, 21। इसके बाद नरकनाशक नागराज के साथ विनाश दूत दिखा मकबरा और तक्षक कॉमिक्स में, जिसमें विनाश दूत गगन, मोंटी और ताहिरा दिखे एक ग्रुप में, एक टीम में जिसका नाम था RIP रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मलिज्म। शायद शैतान, भंजा और खतरा वाले केसों के कारण उसे इसका मेंबर बनाया गया था। धरती को पैरानॉर्मल खतरों से बचाए रखने के लिए इस टीम का गठन किया गया था। उसके बाद RIP के साथ ही अक्टूबर 2013 से प्रकाशित सर्वनायक सीरीज में भी यह दिखाई दे रहे हैं। दोनों की जंग इस समय इसमें ग्रहणों से दिखाई दे रही है। विनाश दूत की स्वयं की कुल 3 कॉमिक्स ही प्रकाशित हुई। ऐसा क्यों हुआ, ये शायद समझ से परे है। शायद बाकी सुपर हीरोज़ की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ऐसा हुआ हो। अब बात कर लेते हैं विनाश दूत की कुछ शक्तियों के बारे में। विनाश दूत की शक्तियों में
एक्सरे विज़न उसकी प्रमुख शक्ति कही जा सकती है, जिससे कि वह उस वस्तु के आर पार उसे देख सकता है और उसके बारे में जान सकता है। उड़ने की शक्ति भी है उसमें, जो कि वह बिना चेतक के भी उड़ सकता है। असीमित बल व ताकत का भी वह धनी है। हाथों से उसकी लेज़र रेज निकल सकती हैं, जिससे भी वह किसी वस्तु को भस्म कर सकता है। इसके साथ ही उसके पास है एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट, जिसको वह समय समय पर यूज़ करता दिखा है। साथ ही साथ उसके पास है प्रोफेसर सोम का दिया हुआ घोड़ा चेतक, जो उसकी सवारी होने के साथ साथ उसमें दुश्मनों से जंग में कई बार उसकी सहायता भी करता है। विनाश दूत के साथ जुड़े कुछ फैक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गगन और विनाश दूत की जोड़ी राज कॉमिक्स में सबसे ह्यूमर वाली जोड़ी कहलाई जाती थी, क्योंकि जब इनका संवाद होता था तो काफ़ी कुछ ह्यूमर पैदा होता था। दोनों की कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ही अच्छी थी। जब हमने कॉमिक्स पढ़नी नई शुरू की थी, तब अक्सर हम अपने पास के कॉमिक शॉप में सजी कॉमिक्स देखने जाया करते थे। दादाजी रेलवे में थे, इस कारण उस समय हम रेलवे क्वार्टर में रहा करते थे और रेलवे स्टेशन के पास ही एक कॉमिक शॉप थी। तो विनाश दूत की हरी ड्रेस के कारण हमने कई बार विनाश दूत को नागराज समझ बैठे थे। शायद इसलिए ही मैंने खतरा कॉमिक्स नागराज की समझ कर ले ली थी। हालांकि बाद में मुझे ये कॉमिक्स भी पसंद आई थी। विनाश दूत की 3 कॉमिक्स भंजा, खतरा और रोड रोलर में उसके कवर पेज में एक्शन का पोज सेम है। शायद आपने ये ध्यान दिया होगा, विनाश दूत को शायद यह पोज बहुत पसंद है। एक्शन में भी वह नहीं भूलता है। विनाश दूत की कॉमिक्स में उसकी पूरी ओरिजिन कभी नहीं बताई गई। वह वज्रग्रह में कैसे जन्मा, वहाँ प्रलय कैसे आई, ये सब अभी भी अनिश्चित है। सर्वनायक में सभी की ओरिजिन फिर से रिबूट करके बताई जा रही है और रिवील भी हो रही है, तो शायद विनाश दूत की भी ओरिजिन देखने को मिल जाए। विनाश दूत की मदद की जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो लोग अपने घर में लाल बल्ब जलाते हैं, जिससे कि वह इसकी मदद से वहां पर पहुंच जाता है। लाल रंग उसके मस्तिष्क में अलग सूचना देता है, वही लाल बल्ब जिसमें इनविजिबल मिस्टर इंडिया दिखने लग जाता है। इत्तेफाक भाई इत्तेफाक। विनाश दूत सुपर हीरो एक्शन में मुझे बहुत पसंद आया था। इनकी हॉरर सीरीज में देखकर गगन और विनाश दूत में हमें विकराल और घबराल की झलक की फीलिंग आती थी। इसमें घबराल कोई नहीं होता है, दोनों ही विकराल जैसे ही लगते हैं। आशा करते हैं दोनों की जोड़ी विनाश दूत राज कॉमिक्स में आगे भी हमें दिखते रहेगा। राज कॉमिक्स की ये बात माननी पड़ेगी कि गगन और विनाश दूत को इन्होंने कई मौके पर फिर से रिपीट किया और पाठकों के सामने नए नए रूप में हमें लाने की कोशिश करती रही है। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी वीडियो विनाश दूत के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो में और भी कोई फैक्ट या कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि ये सुपर हीरो ओरिजिन सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं राज कॉमिक्स में गोल्ड हार्ट के ऊपर। दोस्तों, आगे के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।